हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने फाइनली 69,000 के लेवल को टच किया। थोड़ा सा नीचे हम लोग आए हैं। यहाँ पे क्या चार्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे 2025 में कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं पंप की बात यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ कि 2x होंगे, 5x होंगे या 10x होंगे, 20x होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 100x कौन से हो सकते हैं या 1000x कौन से हो सकते हैं। इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट में। मार्केट कैप 1.9% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 61.1% अप। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है 1165 BTC का। कल के दिन कोई भी डेटा हमें इनफ्लो का देखने को नहीं मिला था। फियर एंड इंडेक्स 72 ग्रीड में। अच्छी चीज ये है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जितना बढ़ना चाहिए उतना ज्यादा ये नहीं बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो बाय के तरफ है। हीट मैप बहुत अच्छा देखने को लग रहा है। नंबर इतने बड़े नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन धीरे धीरे पंप होता जा रहा है। BTC 1.07% अप, इथीरियम 1.57% अप चल रहा है। सोलाना की बात करेंगे, सोलाना फाइनली यहाँ पे $170 के नियर अबाउट आ गया हुआ है। चार्ट की बात करेंगे गाइस, क्या हुआ, जो लास्ट बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था 69,000 के लेवल का, उसी लेवल को बिटकॉइन ने टच करा है यहाँ पर। वहां से एक छोटा सा डायरेक्शन अभी बिटकॉइन को देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली जो पिछला ऑल टाइम हाई था हम लोग उसके पास यहाँ पे पहुंच गए। और अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ फिलहाल के लिए हमें देख के पॉजिटिव मिल रहा है। और अगर हम लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी तो भी एक यहाँ पे पॉजिटिव हमारे लिए ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमने बात करी थी इस पैटर्न की, और अगर आप इसे देखेंगे तो 11 मार्च से मल्टीपल बार हमें इस एरिया को रिजेक्शन देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे फाइनली वो एरिया हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन क्या ब्रेकआउट का मतलब सॉर्टेड है यहाँ से कहानी, अब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही जाएगा? नहीं। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है, हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जिसका वेट है हमें, वो ये पैटर्न है कि जब बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम पे अपने लास्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तब हमारे लिए एक्चुअल में जिसका इंतजार है हमें, वो मोमेंट हमारे लिए आएगा। तो जब तक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ देख के पॉजिटिव मिल रहा है, बस एक और चीज़ है, वो है मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग 69,700 69,600 के ऊपर या मोटा मोटा 70,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करते हैं तो हमारे लिए एक्चुअल में वो मोमेंटम देखने को मिलेगा जिसका हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीक की अगर आप बात करेंगे, इस वीक में जो यूएस की तरफ से इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, थर्सडे को आने वाला है जॉबलेस क्लेम का डेटा, इसके बाद आने वाला है उसी दिन PMI का डेटा, इसके अलावा आने वाला है न्यू होम सेल्स का डेटा और आने वाला है कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा। और ये डेटा आप जानते हैं कि जब भी इसमें कोई नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, उसका इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर ETF पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा है ये वीक। अगर आप देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 लगातार हमें पॉजिटिव डेटा यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे ब्लैक रॉक की बात करें या बाकी की बात करें। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ देखने को मिली है, वो ये है ग्रे स्केल की तरफ से सेलिंग नहीं, ग्रे स्केल की तरफ से भी यहाँ पे 2 बार एक हफ्ते में बाइंग हुई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक हफ्ते में 2 बार खाली ग्रे स्केल की तरफ से, ज़्यादा बाइंग नहीं है पर ओवरऑल बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो नियर अबाउट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो $1.5 बिलियन के करीब बाइंग ओवरऑल हमें यहाँ पे ETF की तरफ से देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो क्रिप्टो मार्केट के थोड़ा फेवर में हो रही है, वो हो रही है यहाँ पे US इलेक्शन। 5 नवंबर को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं पर मुझे ध्यान है 5 नवंबर को इलेक्शन है। 60% चांसेस ट्रंप के आ गए हुए हैं और 40% चांसेस यहाँ पे हैरिस के आ गए। और एक टाइम पे हैरिस काफ़ी ज़्यादा लीड ले रही थी, लेकिन अभी ट्रंप उस चीज़ में लीड ले रहे हैं और इसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है क्योंकि जो ट्रंप ने बोला है अभी तक, उसका अगर पूरे का पूरा हो गया फिर तो छोड़ दीजिए खैर, फिर तो शायद हम लोग प्राइस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहाँ जाएगा आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जीत गए और आते ही कुछ हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिलेंगी, पर अगर ट्रंप जीतते हैं आने वाले 6 महीने साल के अंदर, ध्यान रखिएगा, ट्रंप के जीतने के 6 महीने साल बाद अगर वो कितना चीज़ों को करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट प्राइस का देखने को मिलेगा यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक बोलते हैं
इलेक्शन का इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिटकॉइन ने जहां जाना है वहां जाना ही जाना है, बिटकॉइन को कोई भी इंपैक्ट इलेक्शन से देखने को मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो है चीज़ें बिटकॉइन से रिलेटेड। दूसरी चीज़ है, अगर आप कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे यहाँ पे, एपकॉइन की बात करेंगे तो करेंटली ये 44.85% पंप चल रहा है। हम बात कर रहे हैं 2025 के नैरेटिव के बारे में, एपकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको नैरेटिव खाली बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एपकॉइन की अगर आप बात करेंगे तो 44% के करीब एक दिन में पंप है। अगर 7 दिन की बात करेंगे आप यहाँ पे तो 100% पंप हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ इसमें अचानक ऐसा? सुई की अगर आप बात करते हैं तो सुई भी करेंटली 3.43% पंप है, और अगर आप पिछले एक महीने की बात करेंगे तो 46% का पंप इसमें देखने को मिल रहा है। सोलाना की अगर आप बात करते हैं तो सोलाना ऑलरेडी 170 के नियर अबाउट यहाँ पे फिर से गया है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एप कॉइन के पंप होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एप कॉइन के ऊपर मीम कॉइन्स बन रहे हैं। सुई का अपना खुद का ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म आने वाला है, आ चुका है, इनफैक्ट आपका कल रात को लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर अब मीम कॉइन्स बनेंगे और वहां पे जाके आप ट्रेड करेंगे। और सोलाना के प्राइस का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सोलाना के ऊपर बने हुए मीम कॉइन के लॉन्चर, मीम कॉइन के प्लेटफॉर्म, जिनके ऊपर अब कोई भी मीम कॉइन बना सकता है और वहां पे जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो 2025 का जो नैरेटिव आने वाला है सबसे बड़ा, मुझे लगता है वो आने वाला है मीम कॉइन को लेके। मैं इन मीम कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे, विव, बोंग, फ्लॉपी या ब्रेड, इन सब की मॉग, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मीम कॉइन ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। डॉज कॉइन की मार्केट कैप 21 बिलियन डॉलर की है। मैं उन मीम कॉइन्स की बात कर रहा हूं जो मीम कॉइन्स बन रहे हैं, जिन मीम कॉइन की मार्केट कैप $1,00,000, $1 मिलियन है। एज्यूम करिए अगर आपके हाथ में एक मीम कॉइन लग जाए जिसकी मार्केट कैप आज $1 मिलियन है, और आने वाले टाइम में उसकी मार्केट कैप बड़ी होगी और वो बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और उसकी मार्केट कैप 200 मिलियन के करीब या $1 बिलियन के नियर अबाउट चली जाए। एक ऐसा मीम कॉइन अगर आपको $1,00,000 की मार्केट कैप पे मिल जाए और वो $1 मिलियन की मार्केट कैप पे चला जाए, $10 मिलियन की मार्केट कैप पे चला जाए, मतलब वहां पे आपका मल्टीपल एक्स आपको देखने को मिल रहा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आप क्या बातों के बारे में बात कर रहे हो, अभी तक तो आप बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे पर अभी आप ये मीम कॉइन के बारे में बात कर रहे हो। वो एक अलग पूरे का पूरा नैरेटिव है, क्योंकि आपको वहां पे मीम कॉइन को आइडेंटिफाई करना है। मैं ये नहीं चलेगा कि आप जाओ और कॉइन मार्केट कैप पे बैठो, देखो कौन से मीम कॉइन अच्छे रन कर दें उन्हें बाय कर दो। ये वो मीम कॉइन है जो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ही नहीं हुए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ही नहीं हुए हैं तो वो मिलेंगे कैसे आपको? उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आप लोगों को बताऊँ। अगर आप ध्यान दोगे तो मेरा थोड़ा सा ध्यान हमारा टेलीग्राम के चैनल पे रेगुलर अपडेट देने पे या यूट्यूब पे आपको रेगुलर अपडेट देने पे थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले काफ़ी महीनों से इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे सक्सेसफुल चीज़ें मिली है वहाँ पे, पर सेम टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली है जहाँ पे उल्टा आपको लॉस हो जाता है। तो मैं फिलहाल काम इस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ कि कैसे आपके सामने लेके ऐसी चीज़ें आ पाऊँ जहाँ पे आपका लॉस कम हो। लॉस तो होगा ही होगा, 100% होगा, पर कम लॉस हो वहाँ पे। तो ऑलरेडी उस चीज़ पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कल आ जाएगी, मे बी 1 हफ्ता लग सकता है, मे बी 1 महीना लग सकता है, लेकिन जो अगला नैरेटिव होने वाला है, जो एक्चुअल में लोगों को खतरनाक कमाई करके जाने वाला है, वो मुझे नहीं लगता ये लेयर 2 के ऊपर चले जाओ या आप जैसे लास्ट टाइम मेटावर्स था, NFT था, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को अर्निंग करके दी है। इस बार का नैरेटिव जो काफ़ी लोगों की चीज़ें बदल के रख देगा वो मुझे लगता है मीम कॉइन होने वाला है। क्योंकि मीम कॉइन में जो मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, ऑलरेडी मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये ध्यान रखिएगा, कई लोग बात करते हैं कि मीम कॉइन का मतलब डेक्स स्कैनर, नहीं, मीम कॉइन का मतलब यहाँ पे डेक्स स्कैनर बिल्कुल नहीं है। मीम कॉइन का नैरेटिव ही पूरे का पूरा बदल चुका है। यहाँ पे वो नैरेटिव को डेफिनेटली बहुत डिटेल में बात करेंगे, और ये वो कन्वर्सेशन नहीं हो सकता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि हमें अपनी एक क्लोज कम्युनिटी बनानी होगी छोटी छोटी करके, और उसको हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे। अगेन प्लीज कमेंट मत करिएगा हर 2 दिन बाद कि कब आएगा वीडियो। टाइम लगेगा इसमें, हफ्ता महीना लग सकता है। धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी कम्युनिटीज यहाँ पे बिल्ड होंगी और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपनली इसको यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपका $10 आपको यहाँ पे $10,000 लेके जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो पूरे का पूरा जीरो हो जाए। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसके ऊपर आएंगे, पर आप डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर अपने एंड पे ट्रैक करिएगा। और ये वो टोकन्स या वो प्रोजेक्ट्स नहीं है जो आपने आज खरीद लिए और आप उसके बाद भूल जाओ, उनको रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रैक करता रहना पड़ेगा। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। मीनवाइल जो मीम कॉइन के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोलाना का अपना प्लेटफॉर्म है, सुई का अपना प्लेटफॉर्म है, ट्रॉन का अपना प्लेटफॉर्म है, BNB का अपना प्लेटफॉर्म है, एप कॉइन भी अपना प्लेटफॉर्म लेके आएगा। फिलहाल अभी कॉइन्स उसके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, उसको अपने एंड पे एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अगर आपने एक्सप्लोर करी और आप लोगों को समझ में आ गई किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे, पर अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, आप वो चीज़ों को समझ पाएंगे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। कई लोगों की सोच से भी ज़्यादा अर्निंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम टाइम पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा वॉलेटाइल है, फ्यूचर ट्रेडिंग और ज़्यादा वॉलेटाइल है, पर जो फील्ड मैं आपको बोल रहा हूँ वो इन दोनों से 100 टाइम ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर उस वॉलेटाइल के साथ आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेफिनेटली करिए। आने वाले टाइम में कैसे हम लोग उनको फिगर आउट करने वाले हैं, कैसे कॉइन्स को पिक करेंगे, कैसे उनको लेंगे, कितने टाइम रखेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ से वो कॉइन मिलेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में बात होगी। पर मीम कॉइन एक ऐसा नैरेटिव मुझे लगता है फिलहाल अभी जो पिछले बुल रन में उतना नहीं बढ़ा था जितना इस बुल रन के अंदर यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। आप लोगों को क्या लगता है मीम कॉइन से रिलेटेड, या आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो? ध्यान रखिएगा, मैं डेक्स स्कैनर की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।